दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। देखिए टाइम हमने आपको बता दिया है कि 5:30 बजे क्लास आपकी होती है। तो आप लोग डेली का डेली 5:30 बजे क्लास लेते रहिएगा, क्योंकि वीडियो जो आपका एग्जाम होगा, लेखपाल एग्जाम है, पुलिस एग्जाम है, यहाँ पर आपकी लेखपाल की भरमार आपकी रहने वाली है। ठीक है, और लगातार अगर क्लास लेते रहेंगे तो आपको यूपी जीके में कोई भी फेल नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी को? मिल पा रही है? चलिए आवाज आ रही है तो चलिए स्टार्ट किया जाए। रेडी हो सभी लोग? चलिए लाइक की संख्या भी बढ़ा दीजिएगा सभी लोग। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने नेतृत्व किया था? चलिए जवाब दीजिए। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, विरजित भाई। विरजित नहीं होगा, और कोई जवाब दीजिए। चलिए ऑप्शन आपका डी नहीं होगा, ए होगा। याद रखिए खान बहादुर। यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका ये हो जाएगा कि बरेली में जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व किया था वो आपके खान बहादुर ने किया था। याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बन जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो चलिए जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर यहां पर देखिए आपका जवाब आ रहा है जौनपुर। बिल्कुल सही है, आपका जवाब बन जाएगा डी नंबर जौनपुर। याद रखिए जौनपुर की जो स्थापना की थी वो आपके फिरोज शाह तुगलक ने किया था। याद रखिए जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपके कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसके याद में करवाया था? तो जौना खां। किसे? जौना खां के याद में कराया था। याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है चौरी चौरा घटना कब घटी थी? यहां पर जवाब दीजिएगा कि चौरी चौरा घटना जो घटित हुई वो आपकी कब घटित हुई? यहां पर आंसर देना है। देखिए आपका 1922 आप सभी को पता है, लेकिन डेट की अगर बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। आपके 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। ऑप्शन जिसका आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? यहां पर बताइएगा कि महारानी का जो घोषणा पत्र है इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो देखिए यहां पर जो आपके कौन थे? आपके गवर्नर जनरल उतने समय थे, लेकिन इनको पहला गवर्नर इनको बना दिया गया था, वायसराय बना दिया गया था ना। मतलब जो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ये आपके लॉर्ड कैनिंग है। क्या है भाई? लॉर्ड कैनिंग है। ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए तो देखिए यहां पर कानपुर षड्यंत्र ये है आपके साम्यवादी आंदोलन। कौन? ये आंदोलन आपका था साम्यवादी आंदोलन। इसको ऑप्शन बने आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा फाइल चक्र फसल यहां पर फसल हो जाएगा। यहां पर देखिए आपको फसल का लेना है। कौन सा फसल चक्र? ठीक है, फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बताइए कौन सा फसल चक्र है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए है? तो देखिए यहां पर 6 नंबर में काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर धान। तो देखिए बिल्कुल सही है, यहां पर धान, मक्का और गेहूं। ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गया था। उत्तर प्रदेश में किसान बही हमने बताया था बही से 92 होता है। क्या? बही से 92 होता है और चकबंदी से 54 होता है। अर्थात अगर पूछे चकबंदी कब आपकी लागू की गई, चकबंदी आपके तो आपको 1954 होता है। क्या होता है? 1954। अगर पूछे कि पूरे उत्तर प्रदेश में तो आपका 1958 में यहां पर आपके पूरी तरीके से लागू हुई थी। अगर यहां पर पूछा है किसान बही और बही से होता है 92 तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर 1992 से आपकी किसान बही योजना आपकी लागू की गई थी। ऑप्शन सी आ जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। ग्रेनाइट पट्टियां और जो स्लेट बनाए जाते हैं ये कहां पर बनाए जाते हैं? ऑप्शन दीजिएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे। ठीक है ना, कमेंट करते रहें और साथ साथ में जब टाइम मिले तो आप लोग लाइक भी कर दिया करें। चलिए तो ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। 8 का जवाब दीजिएगा। चलिए कहां पर? ये है आपका चुनार। हमने बताया था चुनार के बारे में। ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। तो ये बनाई जा रही है किस नदी पर बनाई जा रही है? चलिए यमुना, चंबल, बेतवा या के नदी? कौन सा हो जाएगा?
तो देखो यहां पर आपसे बात की गई है किसकी, तो आपके राजघाट बांध। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेतवा नदी वाले, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर, बेतवा नदी आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी तंत्र का क्या आतंकवादी माना जाता है। तो चलिए यहां पर बताइए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। देख सकते हैं ये जो वृक्ष है कभी सामाजिक वानिकी में सबसे लोकप्रिय था, लेकिन अब इस समय देखा जाए तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आतंकवादी हो गया है। ये आपका कौन सा है, चलिए ऑप्शन डी आ रहा है आपका यूकेलिप्टस, है ना। ये पानी जो है ये बहुत सूखता है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा यूकेलिप्टस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। आप देखते हैं जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, तब ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है और कोई भी एग्जाम हो वहां पर मिलता है। तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। चलिए ब्रजभाषा में, चलिए ब्रजभाषा नहीं, चलिए ऑप्शन सी खड़ी बोली। चलिए खड़ी बोली जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल हो जाएगा राइट। यहाँ पर खड़ी बोली में अग्रणी भूमिका निभाई है जो आपके अमीर खुसरो थे, ठीक है ना। याद रखिए पटियाली गांव में, है ना। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। अब यहाँ पर दिया है आगरा, बाराबंकी, एटा और आपका यहाँ पर इटावा। अब आप बताइए क्या हो जाएगा। चलिए कासगंज, सोरो, एटा, है ना, ये सब आपके लगभग आपको मिलते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए जो आपका एटा है, कौन सा भाई एटा है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर एटा में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। चलिए वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या पाटलिपुत्र में। कहां पर जवाब बनेगा 13 नंबर में। चलिए 13 का जवाब दीजिए, कहां हुआ था। चलिए बुद्ध का जन्म कहां हुआ था आपको बताना है, वैशाली में, कपिलवस्तु या लुम्बिनी में। लुम्बिनी बिल्कुल सही है, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। याद रखिए जिसका भी जवाब आया है बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, आपके लुम्बिनी में हुआ था, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है। नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है, यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। चलिए नैमिषारण जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 60,000 मुनियों की तपोस्थली माना जाता है, जो कि महाभारत का वाचन हुआ था, है ना। ये है आपके जो सीतापुर है ना, क्या है भाई सीतापुर, जो कि ऑप्शन आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप पूछा गया है कि जौनपुर नगर किसकी स्मृति में की गई थी, किसके याद में की गई थी, है ना। इसमें मतलब याद किया गया है। साथ यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम था जौना खां, अभी हमने आपको बताया था कि जौना खां की स्मृति में बनाया गया था, है ना। और बनवाया किसने था, तो फिरोज तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है वो आपके कहां से है। चलिए ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है ये कहां से है, 17 का जवाब दीजिएगा। चलिए ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है ये कहां से है। चलिए कौन सा, यहाँ पर घराना कौन सा है, बनारस घराना, बिल्कुल सही जवाब आया है। याद रखिए जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, बनारस घराना बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर है। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर स्थित है। चलिए इंदिरा गांधी पूछा गया है, ठीक है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर है भाई, आपके लखनऊ में है। याद रखिएगा यहाँ पर जो लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर आपके लखनऊ, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपके लखनऊ, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करता है। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश में जो निवास करते हैं कुल देश की जनसंख्या के अनुसार कितना प्रतिशत करते हैं। चलिए यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए 16, 17 या 17, कौन सा आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पर आंसर देखिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, 16 हो जाएगा या 17 हो जाएगा। कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, यहां पर आंसर आपको देना है। चलिए भाई काफी लोग जवाब दे दिए हैं, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, सी नंबर। 17 कह रहे हैं आपकी 6 होगा भाई, 16.50 दे रहे हैं। कौन सा आंसर मान्य किया जाए भाई आप लोगों का। चलिए 16.49 भी दे रहे हैं भाई। यहाँ पर आंसर आपके जो आए हैं सब अलग अलग आपके रहे हैं, तो जल्दी जवाब दीजिए इसमें क्या हो जाएगा। देश की कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करता है। चलिए तो देखिए यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है ए नंबर दिया है 16.17 दिया है, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है 16.17 हो गया, क्यों भाई देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करता है। चलिए ए नंबर ही होगा या दूसरा होगा, ए नंबर ही होगा। याद रखिए 51 होता है, मतलब कह सकते हैं 16.51 होता है, शुद्ध जो होता है वो 16.51 होता है। तो अब आपके अनुसार ऑप्शन आपका ए ही सही किया जाएगा। कौन सा, ए ही सही किया जाएगा। 16 जो आपका 17 है लगभग आपको याद रखिए 16.51 जो आपका हो जाएगा वो आपका ए नंबर होगा, ज्यादा नहीं होगा, लगभग एवरेज में आपको लगा देना है, कम में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला जो आपका है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आपकी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आपकी कौन सी है, यहां पर जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो क्रम से सब कुछ हो रहे हैं, हर एक चीज आपका कवर होगा, बिल्कुल क्रम से जुड़े रहिएगा।
क्योंकि एक ही वीडियो देखने से अर्थात एक टॉपिक देखने से जॉब नहीं लग जाएगी, इसलिए वीडियो में क्रम से लगे रहिए, हर चीज आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है ना। इसके पहले भी हमने यहाँ पर कवर कराया है और फिर से कवर करा रहे हैं, सब कुछ कवर हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो आपकी शारदा नहर। कौन सी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, शारदा नहर, याद रखिएगा। शारदा नहर को कई नाम से जाना जाता है ना। ये नेपाल की जो तराई भाग है वहां से निकल के आती है। काली नदी, स्टार्टिंग में इसको काली नदी कहते हैं, फिर इसका नाम घाघरा नदी भी है, इसी का नाम यहाँ पर क्या है, सरयू नदी भी है। कई नदियों का मतलब इस नदी को अपनी अपनी अलग जगह में कई नाम इसके दिए गए हैं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शिलान्यास किसने किया था, आप बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा भाई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो किया वो किसने किया था। इस क्वेश्चन का जवाब कौन कौन सही देने वाले हैं 21 नंबर में। चलिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, हार्डिंग हो जाएगा या मदन मोहन मालवीय होगा। देखिए, आज भी क्वेश्चन काफी लोग गलत कर रहे हैं। देखो, हमने बताया था जब शिलान्यास की बात करते हैं तब हार्डिंग को लगाया जाता है। क्या, जब शिलान्यास की बात करता है तब हार्डिंग लगाया जाता है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाना है कौन सा, आपका हार्डिंग लगाना है जब शिलान्यास की बात करें। जब ये पूछे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, स्थापना किसने की थी, तब आपको यहाँ पर लगाना है मदन मोहन मालवीय लगाना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना इनमें से कौन सी हो जाएगी। चलिए, गोकुल हो जाएगा भाई, गोकुल है, बिल्कुल सही है। गोकुल आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, गोकुल बैराज परियोजना जो कि यमुना में ही आपकी बनी है, ऑप्शन सी हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना, ठीक है। यहाँ पर बैराज होगा, बैंगन नहीं होगा, गोकुल बैराज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो कि 6 लेन के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो एक दूसरे को जो मिलते हैं वो आपके कहां पर मिलते हैं, इनका जो मिलन बिंदु है वो आपके कहां पर है, इसका आंसर देना है। तो आपको भाई जानते हैं है ना, क्या जानते हैं, झांसी वाली रानी। और झांसी वाली जो रानी है कहां से थी, तो आपके झांसी थे, अर्थात जो आपके उत्तर पूरब पश्चिम जो गलियारे हैं वो आपके कहां मिलते हैं, आपके झांसी में। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात उनके मरने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, आपका सही जवाब क्या होगा 24 नंबर में। चलिए 24 का ऑप्शन आ रहा है कुशीनगर, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। कुशीनगर को हम लोग कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि पुराना नाम कुशीनगर का कुशीनारा था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुशीनारा अर्थात वर्तमान कुशीनगर की राजधानी थी। यह जो कुशीनगर है किसकी राजधानी थी बताइए। यहां से क्वेश्चन अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था आपके आरओ एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए तो देखो यहां पर जो कुशीनगर है इसकी राजधानी पूछा गया, अर्थात कुशीनारा किसकी राजधानी थी, किसकी राजधानी थी, याद रखिएगा। आपका आंसर हो जाएगा सी, मल्लों की राजधानी थी। किसके, तो आपके मल्ल, अर्थात ऑप्शन आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो आपका कौन सा है। चलिए फास्ट रिवीजन करना है भाई, फास्ट रिवीजन करना है, टाइम नहीं काटना है कि एक क्वेश्चन को ले लो और 1-2 मिनट तक उसी में टाइम काटते रहो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 1-2 मिनट में तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ यहाँ पर कौन हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर जवाब आ गया है आपका, ये कौशाम्बी है, कौशाम्बी है। ये जैन और बौद्ध धर्म दोनों का ही क्या है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। चलिए बहलोल लोदी ने किया था क्या भाई, ये सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था, देखिए यहाँ पर लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था, लेकिन यहाँ पर आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, सिकंदर लोदी हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है आपका। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान, भारतीय दलहन शोध संस्थान पूछा गया है, कहां पर है, दलहन कहां पर है, तो ये है आपके कानपुर में भाई। ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आपके कानपुर में है दलहन शोध संस्थान। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। चलिए बताइएगा भाई, राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जा रहा है कौन सी नदी को। चलिए यहां पर रिवीजन करते रहिए, फटाफट करते रहिए भाई। चलिए राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में आपके इलाहाबाद से और आपके हल्दिया के मध्य किसमें, गंगा नदी का प्रयोग किया जा रहा है जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में। तो ऑप्शन क्या जाएगा, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना पॉइंट सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है। चलिए तानसेन का मकबरा मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला था, आपने देखा होगा कि तानसेन का मकबरा कहां पर है, कहां पर है भाई। चलिए आंसर आ रहा है बी नंबर, ग्वालियर। तो देखिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि तानसेन का जो मकबरा है वो आपके ग्वालियर में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि प्रदेश के सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। चलिए बताइएगा कौन सा पक्षी विहार है जिसकी स्थापना सर्वप्रथम की गई थी, इनमें से आपको जवाब देना है। चलिए
तो चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर नवाबगंज पश्चिम बिहार। बिल्कुल सही जवाब आया है जिन लोगों को आया है आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार है। और इसका वर्तमान नाम क्या है? इसका वर्तमान चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर इसका नया नाम कर दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कर दिया गया है। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर देखिए सांडी पश्चिम बिहार है ना, ये आपकी कहां पर है? हरदोई में है। समान पश्चिम बिहार कहां पर है? आपकी मैनपुरी में है। ठीक है, चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन दिया है लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी हमने बताया था ये कहां पर पाई जाती है। तो जैसे ही आप लोग जाते हैं झांसी साइड में, है ना, झांसी साइड में जाते हैं, वहां पर लाल मिट्टी बहुलता मात्रा में पाई जाती है, पहाड़ जैसे हैं तो वहां पर मिलते हैं। तो ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा झांसी और आपका जो मिर्जापुर क्षेत्र है यहां पर आपकी पाई जाती है आपकी लाल मिट्टी, है ना। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। भारत में उत्तर प्रदेश जो अग्रणी है ये किसका अग्रणी है? किस उत्पादन का अग्रणी है? जौ, चावल, बाजरा या दालों का? किसका बनेगा? चलिए 33 नंबर का जवाब दीजिएगा, किसका अग्रणी है? तो भाई यहां पर देखिए चावल का तो है नहीं है, बाजरा नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जौ का है। क्या भाई? जौ ऑप्शन आपका बन जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार इनमें से कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पूछा गया है। चलिए यहां पर देखो सबसे पुराना नहीं पूछा, अगर सबसे पुराना पूछा होता, सबसे अगर पुराना पूछा होता तो आप चंद्रप्रभा कहते, है ना। लेकिन पूछा गया सबसे बड़ा, ये है आपका हस्तिना। ये क्या है? वन्य जीव बिहार की बात हो रहा है, पश्चिमी बिहार की बात नहीं हो रही है। अगर पश्चिमी बिहार होता तो हम लोग क्या बताते? लाख बहुसी पश्चिमी बिहार को बताते, है ना। लेकिन यहां पर पूछा है सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, तो आपका कौन सा है? तो आपका हस्तिनापुर है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यहां पर पूछ लेता सबसे पुराना तब आप लोग चंद्रप्रभा बताते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहां पर है? निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल पूछा गया है, कहां से है? चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए 35 नंबर में यहां पर आपका नरौरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर नरौरा, जो कि बुलंदशहर में पड़ता है। और यहां पर आपका आणविक संयंत्र भी है ना। परमाणु जो संयंत्र है आपके कहां पड़ता है? नरौरा में ही पड़ता है। ठीक है, नरौरा, जो कि यहां पर आपको बताया भी गया था चीनी मिट्टी के जो बर्तन भी बनते हैं बुलंदशहर खुर्जा में बनते हैं, तो वहीं पर आपका ये नरौरा है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नरौरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। कोयला दिया गया है सोनभद्र, कोयला दिया गया है सोनभद्र में, तो सोनभद्र में जो आपका कहां पर सोनराल मतलब जो बोलते हैं ना कोयला जो है आपके सोनभद्र में है। अगला है चावल का तो मिर्जापुर है, बाजरा का इलाहाबाद है, दालों का तो आपका झांसी। यहां पर 36 नंबर में तो देखिए 36 को ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा। दालों के मामले में यहां पर सुमेलित नहीं है कौन? तो झांसी, ये सुमेलित आपका नहीं है। ठीक है, इसमें बुंदेलखंड आपका आ जाता है। यहां पर आंसर आपका डी नंबर सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए सुलह कुल उत्सव पूछा गया है और ये हिंदू मुस्लिम के एकता का प्रतीक है। यहां पर देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आरओ में, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपके कहां पर? आपके आगरा में। कहां पर है? आगरा में सुलह कुल उत्सव है। लेकिन हमने एक पॉइंट ये भी बताया था, सुलह कुल उत्सव अगर ना दिया हो और ऑप्शन में आपका मेरठ दिया गया हो, मेरठ में दिया गया हो, तो मेरठ में आपका जो लगता है आपका कौन सा भाई लगता है? मेरठ में लगता है होली के बाद रंग बिरंगा मेला लगता है, जिसे बोलते हैं क्या? बिल्कुल है नौचंदी महोत्सव। याद रखिएगा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, यहाँ पर जो नौचंदी महोत्सव है ये भी हिंदू मुस्लिम एकता का क्या है? एक प्रकार का प्रतीक है। तो जब सुलह कुल उत्सव ना दिया हो तब आपको मेरठ लगा देना है। ठीक है, और भी आपके कई प्रकार के मेले हैं जहां पर हिंदू और मुस्लिम के प्रतीक के अनुसार लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ की गई। इस क्वेश्चन को नोट करिएगा क्योंकि लेखपाल एग्जाम के लिए महासंभावित है। याद रखिए ये क्वेश्चन महासंभावित है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुई थी। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 2001 को होगा तो 2002 को, 2001 को बिल्कुल सही है। यहां पर आंसर हो जाएगा 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहां पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहा है बिरजू महाराज का संबंध दिया गया है कत्थक से। बिरजू महाराज का संबंध आपके कत्थक से दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ठीक है, ये सही है। बिस्मिल्लाह खां आपके सनाई वादक हैं, सही है। जाकिर हुसैन आपके तबला वादक है ना, जाकिर हुसैन का संबंध है आपके तबला वादक से, तो इसका मतलब सी नंबर आपका गलत दिया गया है। वहीं पर अमजद अली खां का संबंध है सरोद से, तो ऑप्शन डी भी सही दिया है, सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्थात यहां पर लगता है कि अधूरा क्वेश्चन आपको दिया गया है ना।
चलिए अधूरा क्वेश्चन है, फिर भी हम यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देते हैं। किस नगर को भारत का सिराज कहते हैं? पहले आप लोग बताइए, फिर हम देखते हैं कि आप लोग सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए, भारत का सिराज किसे कहते हैं? आगरा को या इलाहाबाद को या जौनपुर को या लखनऊ को, किसे कहेंगे? तो भारत का सिराज कहते हैं आपके जौनपुर को कहते हैं। किसे? आपके जौनपुर को कहा जाता है, जो कि हमने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आप सभी का जवाब आ गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? आपका जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर आंसर को लॉक करना है। चलिए खुश रहिए भाई, खुश रहिए। चलिए बताइए, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा पूछा गया है, तो ये क्षेत्र है आपका कौन? सोनभद्र जो क्षेत्र है, मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। कर्मा है आपके सोनभद्र क्षेत्र का, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। हाँ, मान लो कि कर्मा अगर ये यहाँ पर दिया होता, सोनभद्र ना होता, मिर्जापुर जरूर दिया होता, तो आप लोग कह सकते थे मिर्जापुर। ठीक है, लेकिन अगर दोनों आ जाए तो आपको सोनभद्र पहले लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां पर स्थित है? चलिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय ये कहां पर है? राजर्षि टंडन। देखिए ऑप्शन सी नंबर याद रखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर कौन सा है? आपका इलाहाबाद में है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर देखिए आंसर आपको दिया गया है NH7। तो भाई NH7 आपको दिया गया है, लेकिन आपका वर्तमान में बताइए क्या है वर्तमान में? चलिए वर्तमान में जो आपका है वो आपका कौन सा है? चलिए वर्तमान में जो आपका है सबसे लंबा उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका कौन सा है? इसके पहले भी हमने आपको बताया था, HN19। देखिए NH क्या है भाई? NH19 ये हमने आपको बताया था कि वर्तमान में जो आपका है वो आपका NH आपका 19 ये उत्तर प्रदेश का है। अगर भारत की बात करता कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तब आप लोग NH44 बताते। क्या बताते? NH44 बताते। ठीक है ना, तो इस कारण से उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कौन सा है यहां पर आपको ये बताना है, अगर ऑप्शन में होता तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुराहताल पक्षी विहार अवस्थित है। सुराहताल पक्षी विहार अवस्थित है, यहां पर आंसर देना है। चलिए आपका सुराहताल पक्षी विहार कहां मिलेगा? चलिए 45 नंबर जल्दी से दीजिएगा जवाब भाई। सबके जवाब देखो आ रहे हैं, आज बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब आ रहे हैं। सुराहताल पक्षी विहार है आपके बलिया में, है ना, यहां पर बलिया, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी देखो किसी स्टूडेंट का कमेंट भी आ रहा था कि सर मैं बलिया से हूं, है ना। तो चलिए यहाँ पर बड़ी खुशी होती है कि लगभग हमारे उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी आपके जिले हैं सभी स्टूडेंट हमसे पढ़ भी रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा बलिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है नरौरा आणविक संयंत्र स्थित है। नरौरा आणविक संयंत्र जो स्थित है ये कहां पर स्थित है? तो नरौरा भी हमने बताया था कि आपके बुलंदशहर में, है ना, जो कि आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बुलंदशहर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की जो आयु होती है वो आपकी कितनी होती है? अगर पंचायत का चुनाव लड़ना है तो व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? चलिए कितनी होनी चाहिए भाई? आपका जवाब यहाँ पर 47 का जवाब लगभग आ गया है आपका बी नंबर 21 वर्ष। अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर अगला बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला है भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन किया गया था। भारत में प्रथम हवाई उड़ान का जो प्रदर्शन किया गया ये आपके कब किया गया था? चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, तो आपका जवाब हो जाएगा 1911 में। हमने बताया था आपके इलाहाबाद से नैनी के बीच में, इलाहाबाद से नैनी के बीच में प्रथम हवाई आपका उड़ान प्रदर्शन हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश विभाजन किया गया है। उत्तर प्रदेश जो विभाजन किया गया है वो कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? चलिए उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा 9 सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में, और साथ ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर हो जाएगा, 9 सशस्त्र जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सुमेलित नहीं है। अब आप बताइए कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में है, ये तो आप जानते ही जानते हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज आपके कहां पर है? रायबरेली में है। फिर दिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए बताइएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहां पर है? आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए भाई जवाब दीजिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कहां पर स्थित है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो आपकी है कहां पर स्थित है? चलिए यहां पर देखिए आपका बेंगलुरु हो जाएगा क्या भाई? बेंगलुरु हो सकता है क्या? चलिए यहां पर ऑप्शन जो आपका है बेंगलुरु हो जाएगा, सी नंबर, मतलब यहां पर सी नंबर वाला जो आपका है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर यहां पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी नंबर हो जाएगा। अच्छा आपका घर है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है,
चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो स्थापित है वह कहां पर स्थापित है। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है स्थापित है, ये कहां पर स्थापित है। चलिए यहां पर आंसर दीजिएगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर बिठूर में, ब्रह्मावर्त ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर बी नंबर बिठूर में हो जाएगा, जिसे ब्रह्मावर्त के नाम से भी जानते थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है हिंडाल्को स्थापित है। हिंडाल्को स्थापित है, ये आपके कहां पर स्थापित है। हिंडाल्को एक कंपनी भी है, तो आप बताइए हिंडाल्को कहां पर है। हिंडाल्को जो स्थापित है ये कहां पर स्थापित है, याद रखिएगा आपका जवाब हो जाएगा बी, आपके रेणुकूट में। रेणुकूट की बात करते हैं तो आपके सोनभद्र में है। कहां पर, आपके सोनभद्र में, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा हिंडाल्को, रेणुकूट, सोनभद्र। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की गई है, आपकी कहां पर की गई है। चलिए आंसर क्या होगा, तो देखिए आपका आंसर आ रहा है ललितपुर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका ललितपुर। यहां पर आंसर लॉक हो जाएगा, आपकी ललितपुर में है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला लोक नृत्य है, आपके बताना है कहां का है चरकुला लोक नृत्य है। चलिए देखिए आपका 54 की अगर हम बात करते हैं तो चरकुला जो है ब्रज क्षेत्र का है। क्या ये ब्रज क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये नृत्य है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रज क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण आपका माना जाता है जो आपका नृत्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध पूछा गया है, तो आप बताइए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन हो जाएगा, यहां पर रामगंगा बांध। क्या हो जाएगा, रामगंगा बांध, ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। उत्तर प्रदेश में यहां पर राहुला का जो संबंध है वो आपके किस जिले से है या किस क्षेत्र से है। क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ रहा है बी नंबर। देखिए आपका आंसर यहां पर हो जाएगा कौन सा, राहुला का जो संबंध है वो आपका कहां से है, तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से है। कहां से, बुंदेलखंड, जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है या कैसे कि स्थापित हो चुका है ना, तो भाई प्रथम दिया गया है तो आपको तुरंत जवाब देना है कि प्रथम जो विकलांग स्थापित किया जा रहा है वो कहां पर, तो आपका आंसर हो जाएगा चित्रकूट में। क्या हो जाएगा, बी नंबर। अच्छा आपको बता दें कि और भी आपके कह सकते हैं विकलांग कॉलेज खोले जा रहे हैं, जैसे लखनऊ में भी आपका प्रस्तावित है ना, लेकिन जब प्रथम की बात करता है तो आपको चित्रकूट ही आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय इनमें से कौन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय इनमें से कौन हो जाएगा 58 नंबर में, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा, अभी हमने बताया था कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन है ना, इलाहाबाद में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए आपसे दिया गया है खाद्य अनुसंधान विश्लेषण केंद्र कहां पर है, आपके लखनऊ में है, सही है। खाद्य पार्क आपके नोएडा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपके मेरठ में है। भारतीय दलहन संधान कहां पर है, तो आपके कानपुर में है। कहां पर है, कानपुर में है, मतलब जो गलती थी वो आपको मिल चुकी है, आपकी इलाहाबाद में नहीं है, आपके कानपुर में है, कानपुर में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थापित किया गया है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थापित है अर्थात कहां पर स्थित है, कानपुर, इसका भी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके कानपुर में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। चलिए भाई यहाँ पर नए जितने लोग स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, जैसे आपकी वीडियो एग्जाम हो गया है ना, मतलब यहाँ पर आपके वीडियो एग्जाम हो गया, मान लीजिए आपका फॉरेस्ट गार्ड हो गया, लेखपाल हो गया, या आपका यूपीपी हो गया, सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखिए आपका जवाब आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो आपका अब्रक है ये नहीं पाया जाता है। कौन, अब्रक, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। अब देखो दिया गया कौन सुमेलित है, 62 नंबर में कौन सुमेलित ही आपसे पूछा गया है। तो देखो बखीरा वन्यजीव विहार कह रहा है आपके उन्नाव में है, तो भाई बखीरा आपके यहाँ तो है नहीं है, संत कबीर नगर में है। कहां पर है भाई, संत कबीर नगर में है। इसके बाद दिया है ओखला पक्षी विहार ललितपुर दिया गया है, तो भाई ललितपुर भी आपका नहीं दिया है, मतलब सांडी पक्षी विहार हरदोई, बिल्कुल सही है। यहां पर आंसर सी हो जाएगा कि जो सांडी पक्षी विहार है वो आपके हरदोई में है। कहां पर है, हरदोई में है। देखो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार बस्ती में थोड़ा है, हस्तिनापुर में पड़ता है, तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। तो भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी कहां पर, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहां पर प्रतापगढ़ हो जाएगा, प्रतापपुर हो जाएगा, प्रतापगढ़ होगा, क्या होगा, प्रतापपुर हो जाएगा या प्रतापगढ़ होगा, प्रतापगढ़।
चलिए भाई जवाब दीजिए। प्रतापपुर ये है आपके देवरिया में है, याद रखिए प्रतापपुर देवरिया में किया गया था। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, यहां पर बी नंबर होगा, प्रतापपुर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? यहां पर आंसर को लॉक करना है। तो चलिए आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए आपका जवाब आ रहा है ए नंबर आपके बरेली में। कहां पर है? बरेली में है। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इसमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए सबसे पुराना पूछा गया है ना, तो ये कौन है भाई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगाना है क्या? इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। चलिए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। हमने इसके बारे में बताया भी था कि यहाँ पर ऐसे पार्ट भी होते हैं और ऐसे लोगों को शिक्षा भी दी जाती है। तो आपके कहां पर है? तो आप याद रखिए आपके कानपुर में है। कहां पर है? कानपुर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है भारत कला भवन स्थित है। भारत कला संग्रहालय पूछा गया है। भारत कला संग्रहालय ये कहां पर स्थित है? 67 का जवाब दीजिएगा। तो देखिए 67 का ऑप्शन कुछ लोगों ने दिया भी है, ये है आपके वाराणसी, है ना, वाराणसी जिसका ऑप्शन आ रहा है आपका हो जाएगा। देखिए काफी लोग यहाँ पर डी दे रहे थे, डी नहीं है भाई, याद रखिए भारत कला संग्रहालय कहां पर है? आपके वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? 68 नंबर में। चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब इनमें से हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त के बारे में पूछा है, आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त। चलिए विशंभर दयाल यहाँ पर ऑप्शन आया है बी नंबर। याद रखिए न्यायमूर्ति विशंभर दयाल हैं, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? उत्तर प्रदेश के में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है, ये कहां पर स्थित है? आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका जवाब आप लोग कमेंट